अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत शेखुल हदीस साहब, क़ारी सैफ़ुर रहमान साहब, इंतज़ामिया के दीगर बुज़ुर्गों, महल्ले वालों, बस्ती वालों, तलबा किराम और मेरे बचपन के साथी, एबटाबाद की जान, एबटाबाद की शान और पहचान हज़रत मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बहुत सारे उलमा इकराम मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और इनके दरमियान ज़बान खोलना मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन मजलिस इतनी पुरअनवार है कि इसमें बात किए बगैर चले जाने से बड़ी महरूमी कोई नहीं है। जब क़ारी साहब मेरे पास गए सैफ़ुर रहमान साहब, तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं आऊंगा। हालांकि आजकल मैं सफर कम करता हूं, बीमार हूं, शुगर है, पेशाब का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने वादा दे चुका था। तो रात को मेरे एक अजीज, जिनके वालिद बहुत बड़े आलम थे, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब हमशीरिया वाले, उनके बड़े साहबजादे, उनका इंतकाल हो गया और उनका इसरार था कि जनाजा मैं पढ़ाऊं। इस मजलिस की खातिर उन्होंने जनाजा 5 बजे रखा है, लेकिन 5 बजे भी जाते जाते मुझे शायद देर लग जाए। मैं काज़मी साहब से माजरत करता हूं। बड़ा उम्दा बयान, बड़ा उम्दा खिताब, बड़ा उम्दा शायराना कलाम वो पेश कर रहे थे, नातिया कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी आड़े आई और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरे जाने के बाद इस पूरे मजमे को अपनी मुट्ठी में रखेंगे और इनको आप हज़रात सहाबा इकराम की तौसीफ और तारीफ में अपना कलाम सुनाएंगे। मैंने कुरान मजीद की मुख्तसर सी इब्तदाई 2 आयत पढ़ी हैं। चूंकि कॉन्फ्रेंस का नाम अल किताब कॉन्फ्रेंस है और मैं आपको ये बात अर्ज करूं, लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। दुनिया में जितने इनकलाब भी आए हैं वो कुरान मजीद की आमद के बाद आए हैं। कुरान मजीद की आमद से पहले इंसानियत जानवरों की जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की जात से भी ना आगाह थे। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा सौतेली मां से निकाह कर लेता था, खून चाट लेते थे, जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी। और जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज बच्चों, तुम्हें मुबारक हो। तो हमने अपने सीनों में उस किताब मुबारक को महफूज किया है जिसकी हिफाजत के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। ये मुशाहिदे में है, सारी ताकतें इसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चों के सीनों में इस कुरान को महफूज, इस किताब को महफूज कर रहा है। और मैं एक बात अर्ज करता चलूं, दरम्यान में ज़हन में आई हुई है। अल्लाह पाक ने जब भी किसी बड़ी ताकत को ज़लील और रुस्वा किया है, तो उसके मुकाबले में अपने किसी बड़े सबब को इस्तेमाल नहीं किया। बड़ी कमजोर मखलूक से उस बड़ी ताकत को नेस्तो नाबूद कराया है। नमरूद के लिए कोई मिसाइल नहीं फेंका, एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक में उतार दिया, उसे उसका खात्मा कर दिया। हुजूर जब हिजरत कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गारे शोर के अगर कोई चट्टान नहीं रखी
कोई बड़ी दीवार नहीं लगाई। मकड़ी का जाला तो सबसे ज्यादा कबूत, सबसे कमजोर मखलूक को हुजूर की हिफाजत का जरिया बना दिया। मकड़ी ने जाला तान दिया। और आज मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसर बातें करूंगा और शायद उनका रबत भी आपस में कायम ना हो सके जल्दी जल्दी, लेकिन ज़हन में एक बात है कि कुछ बात आपसे कहूं। उलमा के बारे में लोग आज लुच्चर और पोच बातें करते, रकीक बातें कहते। मोबाइल खोल के देखो, जितनी गाली उलमा के हिस्से में हैं इतने किसी और के हिस्से में नहीं है। लेकिन जरा गौर करो, खुदा का खौफ करो। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब घर में दाखिल होते हैं कि बच्चे के कान में अजान देनी है। अबू जाके बुला के लाते हैं, मौलवी साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान देनी है। मौलवी साहब अजान देते हैं। फिर जब बड़ा हो जाता है उसको पट्टी सुपारा पढ़ाते हैं, और बड़ा हो जाता है कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, तजवीज़ पढ़ाते हैं। फिर और बड़ा होता है किताबें पढ़ाते हैं, और बड़ा होता है हदीस रसूल पढ़ाते हैं, और बड़ा होता है निकाह पढ़ाते हैं। बूढ़ा हो जाता है तो दम डालते हैं, तावीज़ करके देते हैं। जब मर जाता है जनाजा पढ़ाते हैं, और जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र में दफन करने के बाद सारे अजीज व अकारब चले जाते हैं। मौलवी साहब सबसे आखिर में तलकीन किए कि कब्र से रुखसत होते हैं। जो सबसे पहले पैदाइश के बाद घर में दाखिल होता है, जो तदफीन के बाद सबसे आखिर से कब्र में से रुखसत होता है, क्या उसका हक नहीं बनता कि उसका एहतराम किया जाए? जालिमो, उनको गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है? तुम जानते नहीं हो जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में अपने कदम गाड़े थे, अपने नाखन गाड़े थे, किसने मुकाबला किया? उलमाए किराम ने किया। 1866 में, 1857 में अंग्रेज दिल्ली पे काबज हुआ। 1866 में उलमा ने मशवरा किया कि मुसलमानों का ईमान कैसे बचाया जाएगा। हुकूमत तो चली गई, अब ईमान कैसे बचाया जाएगा? तो मशवरे में तय हुआ कि एक दीनी इदारा कायम किया जाए। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रख दी गई। और आज पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का फैज़ है, पूरी दुनिया में। या आप जो मक्का मुकरमा में मदरसा सोलतिया देखते हैं, ये मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी, अल्लाह उनकी कब्र को अनवारात से माला माल करे, उन्होंने जब हिंदुस्तान में ईसाइयों का पीछा किया तो एक ईसाई मुबल्लिग ने हुकूमत को ये इत्तला दी कि जब तक यहाँ रहमतुल्लाह कीरानवी है हमारे कदम यहाँ नहीं जम सकते हैं। सज़ाए मौत का फैसला हुआ। किसी ने अंदर के किसी आदमी ने उनको इत्तला दे दी कि आपकी सज़ाए मौत का फैसला हो गया है। तो हजरत यहाँ से हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए। वहां एक रियासत की खातून में अमीर थी, एक रियासत की अमीर थी, जल्दी में सबके तिरसानी भी हो रही है। एक खातून थी, उसने खत लिखा कि मैं आपको कुछ पैसा भेजना चाहती हूं, आप मक्का मुकरमा में दीनी मदरसा कायम करें। मक्का मुकरमा में सबसे पहला दीनी मदरसा हिंदुस्तान के उलमा का कायम किया हुआ है। सारी दुनिया में उलमा देवबंद का फैज़ है। फिर वहां जब उसके साथ मुकाबला शुरू हुआ, अंग्रेज के साथ जब मुकाबला शुरू हुआ, उलमा के खिलाफ जुबान पकड़ने वालों, खुदा का खौफ करो। हजरत मौलाना जाफर थानीसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सरगुज़श्त लिखी है। उसमें लिखते हैं कि जब लाहौर के बोस्टल जेल में मुझ पर मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, मुझे मौज का लिबास बना के और 20 किलो की टोकरी मट्टी की सर पे उठा के 1 मील दूर न जाके देखने की सजा थी। मैं मौज का लिबास पहन के, सारा बदन जख्मी था, और 20-20 किलो की टोकरियां मट्टी की भर के 1 मील दूर जाके फेंक के आके फिर भर के ले जाता था। पर वहां जब इस पर भी अंग्रेज का दिल ठंडा न हुआ तो मुल्तान के सुप्रीटेंडेंट जेल ने खत लिखा इसको कि ये बागी तुमसे सीधा नहीं होगा, इसको मेरे पास भेजो, मैं इसके कसबल निकालता हूं।
फरमाते मुझे माल गाड़ी पे बिठा के मुल्तान के लिए रवाना कर दिया गया, खुली माल गाड़ी। और फरमाया मुझे लाहौर से मुल्तान तक सफर करने में 6 महीने लगे। 10 दिन यहां खड़ी है, 20 दिन वहां खड़ी है, वहां लोड हो रही है, वहां लोड हो रही है, इनका पिंजरा ऊपर रखा हुआ है। 6 महीने के बाद फरमाया जाके मैं मुल्तान पहुंचा, वहां जेल में दाखिल हुआ, अंदर मुझे रखा गया। उस सुबरडांट ने मुझ पर ज्यादती के पहाड़ तोड़े। आखिर में उसने एक हरबा आजमाया कि मेरी बीवी बच्चों को बुलाया मेरे साथ मुलाकात करने के लिए। मेरी बीवी भी आई, मेरे बच्चे भी आए। मेरी बीवी मेरी टांगों से चमट के रो रही है कि क्यों मुझे बेवा करने पे तुमने कसम खाई हुई है। बच्चे मेरा दामन पकड़ के रो रहे हैं, खींच रहे हैं, क्यों मैं यतीमी का दाव देना चाहते हो? क्या दोनों में अंग्रेज की मुखालिफत नहीं करता हूं। और वहां लगे, बीवी से कहा बेगम इनकलाबी जिंदगी में इतना जल्दी मोड़ नहीं लिए जाते, इनकलाबी जिंदगी में इतना जल्दी मोड़ नहीं लिए जाते। मैं कल भी अंग्रेज का बागी था, आज भी अंग्रेज का बागी हूं। अगर जिंदा रहा तो फिर भी अंग्रेज की बगावत करूंगा। सजाए मौत हो गई, सजाए मौत हो गई। वजन किया, फांसी लगाए वाले दिन फिर वजन किया गया। 2 महीने बाद 5 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो वजन बढ़ गया, खुशी से बढ़ गया। अंग्रेज ने सजाए मौत को सजाए कैद में तब्दील कर दिया। और बीवी ने जब कहा कि मुझे क्यों बेवा करते हो, कहने लगे बीबी परेशानी की बात नहीं है, तुम जवान हो, अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी आलिम दीन से निकाह कर लेना। और मेरी बच्चियां जब जवान हो जाएं तो उन्हें आलम नौजवानों को बुला के उन्हें कहना कि जिंदा बाप की यतीम बेटियां हैं, ये जिंदा बाप की यतीम बेटियां हैं, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस पर राजी हो तो अभी निकाह बन के मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। कह देना किसी मस्जिद के इमाम को, किसी आलिम दीन को, तेरी बच्चों का मसला भी हल हो जाएगा। ये बेगैरत कहते उलमा ने क्या किया है? उलमा ने वो कुछ किया जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब तुम अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे, जब तुम अंग्रेज के बूट पालिश किया करते थे, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे चचा लगते थे, मेरे चचा थे। हज़रत अमर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे। भावलपुर वाले मुकदमे में हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। वो मुझे फरमाया करते थे कि बेटा पढ़ते हो तो पढ़ो, पढ़ते हो तो पढ़ो, शहजादगी को छोड़ो। फरमाने लगे मैं जब तुम्हारे नाने के पास पढ़ा करता था, संगड़ एक गांव हमारे यहाँ, तेरे नाने के पास, वहां में पढ़ा करता था तो 12 तालिब इल्म थे हम। काद का जमाना था, मलकों के घर से जवार की 2 रोटियां आती थी। हम 12 तालिब इल्म 2 रोटियां तकसीम करके खाते थे, एक एक लुकमा, 2-2 लुकमे। और फिर एक खुदरो साग होता है खेतों में, चलेरी हम उसको कहते हैं, चलेरी का बड़ा सारा कटवा उबाल के हम उसको नमक डाल के खाते थे। और फिर जब दिल्ली के बाहर मौलाना अब्दुल हन्नान तकरीर किया करते थे, दिल्ली के दरवाजे के बाहर, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब स्टेज पे आते तो फरमाया करते थे, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान जब चढ़ते, अबुल कलाम आज़ाद तकरीर करते होते, मौलाना अब्दुल हन्नान जब स्टेज पे चढ़ते तो मौलाना आज़ाद फरमाते कि आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, तकरीर खत्म कर देते थे। उलमा की कुर्बानियों का तुम्हें इल्म नहीं है। और ये तो माजी बईद की बात है, जो मैं कर रहा हूं ये माजी बईद की बात है। ये कल रूस का गुरूर किसने तोड़ा है? ये कल रूस का गुरूर मिट्टी में किसने मिलाया है? तालिबान जो जामा हकानिया के फारिग थे, उन्होंने अमेरिका का गुरूर खाक में मिलाया। और आज अमेरिका, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उनके पांव पड़ के कल जिनको लाते मार मार के जहाजों में बगैर लिबास के सवार किया गया था, हमारे अफगानिस्तान के सफीर, क्या नाम था मौलाना अल्ताफ साहब उसका, मौलाना अब्दुल सलाम ज़ईफ, मौलाना अब्दुल सलाम ज़ईफ को बेलिबास करके ठुड्डे मार के जहाज में पेशावर से लादा गया था। और वो मिन्नतें कर रहा था, जो कुछ करना है करो, मेरा लिबास ना उतारो।
लेकिन बेलिबास करके ले गए उसको जेल तक। और फिर वो वक्त भी देखा, हमने देखा, आपने भी देखा कि सारी दुनिया के से दूर अब्दुलसलाम ज़हीर के पांव पकड़ के कह रहे थे कि खुदा के लिए हमें निकलने का कोई रास्ता दे दो। और उस कॉन्फ्रेंस में जब तिलावत हुई तिलकल्लास, तो मेरे फट के आंसू निकल आए कि अल्लाह ने मुशाहिदा करा दिया तस्वीर अय्याम को, मुशाहिदा करा दिया वक्त के फिरौन को सबूताज करके अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा करा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये किताब इनकलाब है। एक बात और करता हूं, मैंने निकलना जैसे आपसे अर्ज किया है, जब उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल की छाती में पत्थर रख के गर्म जमीन पे, रेत पे कोड़े बरसाता था और कहता था इनकार करो मोहम्मद के खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के खुदा का इनकार करो। वो फरमाते थे अहद अहद, वो तो एक ही है, उसका इनकार करके कहाँ जाऊंगा, और तो कोई है नहीं है, और तो कोई है नहीं, उसका कैसे इनकार करूं। और उनकी चीखें सुन के, हजरत बिलाल की चीखें सुन के गली में खेलते हुए बच्चे डर के मारे दौड़ के माओ की गोदों में छुप जाया करते थे। हजरत बिलाल की चीखों से खौफजदा होकर मक्के के बच्चे दौड़ के माओ की गोदों में छुप जाते थे। और फिर जब मक्का फतह हुआ, दरमियान के वाकयात को छोड़ता हूं, मक्का फतह हुआ, हुजूर ने फरमाया ऐनल बलाल, ऐनल बलाल, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया चढ़ो काबे की छत पे, चढ़ो काबे की छत पे, अजान दो। वो बलाल जिसकी खौफनाक आवाज सुन के बच्चे घरों में दौड़ते थे, आज काबे की छत से उस बलाल के आवान की आसान की आवाज सुन के मक्के की ख्वातीन दरवाजों से बाहर निकल आई। ये तो बलाल की आवाज और काबा की छत से है। इससे बड़ा इनकलाब को दुनिया की और मजहब को दुनिया की और किताब पेश कर सकती है? ये कुरान का इनकलाब है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इन अहले मदारस को। हजरत बिंदौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मदरसा चलाना अज़ाब इलाही से कम नहीं है। अगर दुनिया के लिए चलाया जाए नफा हासिल करने के लिए, तो आखिरत में इससे बड़ा अज़ाब कोई नहीं है। और आखिरत के लिए चलाया जाए तो दुनिया में इससे बड़ी मुसीबत और परेशानी कोई नहीं है। एक एक पैसा इकट्ठा करना और उसको दयानत और अमानत से हिसाब कर करके खर्च करना, ये इतना बड़ा काम है। तुम तो समझो इशारा खा गए। वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह, कोई मदरसे वाला एक पैसा भी तालिब इल्मों का हड़प नहीं करता है। वो बड़ी एहतियात से खर्च करता है तालिब इल्मों पे। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस मुश्किल और आड़े वक्त में तलबा की इमदाद करते हैं, मदारस की इमदाद करते हैं। और करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, छुप के करते हैं, छुप के करते हैं, रातों को आके देते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, चारों तरफ कदगने हैं, चारों तरफ पाबंदियां हैं। मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने कहते हैं उलमा ने क्या किया है, जब मदीना मस्जिद का मामला शुरू हुआ कराची में, चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया कि इस मस्जिद को मिसमार किया जाए। पहले बोलना फजल रहमान ने ललकार के कहा मैं देखता हूं कौन माई का लाल है जो मदीना मस्जिद की ईंट को हाथ लगाएगा। वो चीफ जस्टिस चला गया, लेकिन मदीना मस्जिद आज भी अपनी शान के साथ खड़ी है, आज भी अपनी शान के साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। ये अंदर असेंबली में कौन ललकारता है? ये शराब का बिल किसने मंजूर कराया है? ये मिर्जाइयत का बिल किसने मंजूर कराया है? ये सूद की मुमानात का बिल किसने मंजूर कराया है? ये बेहयाई का बिल किसने मंजूर कराया है? तुम कहते हो उलमा ने क्या किया है? सब कुछ उलमा ने किया है। आपकी सियासत में, आपकी मईशत में, आपके मुल्क की बका में। हज़रत अबुल हसन नज़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद है कि मुसलमानों की बका कुरान मजीद से है, मुसलमानों की बका कुरान मजीद से है और कुरान मजीद की बका दीनी मदारस से है। दीनी मदारस तुम्हारी बका की जमानत है। तुम इनके तुफैल, मदारस के तुफैल तुम जिंदगी के मजे लूट रहे हो। जब ये मदारस नहीं होंगे, कुरान नहीं होगा, तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा।
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, मैं उन तलबा को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और मैं दिल से ये बात कहता हूँ कि मेरा दिल चाहता था कि आज का सारा दिन मेरा आपके साथ गुजरता, लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं, बीमारी के बावजूद मजबूरियाँ हैं, दिल तोड़ नहीं सकता और वो मुझे छोड़ते नहीं हैं। वो फरमाया करते थे हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं मानता नहीं और ये जानता नहीं, मैं अब माजूर हूँ, कहीं आने जाने के काबिल हूँ नहीं हूँ, लेकिन जब कारी साहब जैसे लोग हुक्म दे और मुझे घर जाके कह दें कि तुमने आना है तो मैं कैसे इनकार करूँ। हम तो ये चाहते, हमारे एक शेखुल हदीस थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। मुझे एक दिन कहने लगे जी मैं अब छुट्टी करना चाहता हूँ। मैंने कहा था क्यों छुट्टी करते हैं? उन्होंने फरमाया मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। 2 दिन के बाद फिर वापस आ गए। वापस आए, मैंने कहा हजरत आप, मेरे ताया जी बहुत बड़े आलम थे, हजरत मौलाना काजी मोहम्मद इसराइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुतनबी पर उनका हाशिया है, नूर अनवार पर उनका हाशिया है, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े मेरे उस्ताद भी थे, वो ताया भी थे, उनके शागिर्द थे वो हमारे शेखुल हदीस साहब। 2 दिन के बाद फिर वापस आए, कहीं मैं आ गया हूँ। मैंने कहा क्यों आ गए? कहा मुझे घरवाली ने शर्मिंदा कर दिया, मुझे घरवाली ने शर्मिंदा कर दिया कि बुखारी छोड़ के घर आ गया। मैं तो ये चाहती थी तेरा दम खर्च हो, तेरा सांस निकले, तो तेरे सामने बुखारी शरीफ को ले लो, और तू बुखारी शरीफ को छोड़ के आ गए। उलमा का मेरे दोस्तों ये इसको मोहब्बत है कि हमारा खात्मा भी कुरान पर हो, हमारा खात्मा भी बुखारी शरीफ पर हो, हमारा खात्मा मस्जिद के मेहराब में हो, मस्जिद के दरवाजे के अंदर हो। और जालिमों तो मैं छोड़ते नहीं हो, छोड़ते नहीं हो। खुदा का खौफ करो, उलमा का साथ दो, मारे जाओगे, याद रखो। उलमा का साथ छोड़ा मारे जाओगे। उलमा तुम्हारी बका की जमानत है, तुम्हारे वजूद की जमानत है। उलमा का साथ दो, उलमा की खिदमत करो, तलबा की खिदमत करो, मदारस की खिदमत करो, मसाजिद को आबाद करो। तुम्हारे घर भी आबाद हो जाएंगे, तुम्हारी कब्र भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह पाक मेरे और सब के हाल पर रहम फरमाए। इस इदारे को अल्लाह क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रखे। तमाम मदारस और मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मसाजिद और मदारस को आबाद करने वालों को आबाद करे। अल्लाह पाक हमारे तमाम महरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाएं अता फरमाए। हमें इस्लाम पे ज़िंदगी दे, ईमान पे खात्मा लिखे, और मरते वक्त हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयबा जारी फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।